जानिए ऋषि पंचमी की कथा से लेकर अनुशासन तक सभी जरूरी बातें। नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। भादो माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी का पर्व ऋषि मानियों के पूजन एवं उनके महत्व को दर्शाता है। इस दिन गुरुओं के प्रति सम्मान अभिव्यक्त किया जाता है। ऋषि परंपरा में समस्त ऋषियों गुरुओं का स्मरण कराया जाता है। ऋषि परंपरा में समस्त ऋषियों गुरुओं का स्मरण किया जाता है। भक्ति और विश्वास के साथ किया जाता है। इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वयं में समाहित करने का दिन होता है। इनके प्रति सम्मान, गुरु के प्रति सम्मान एवं भक्ति को दर्शाने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अंग का संचार होता है। इस दिन देश भर में संतों की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस शुभ दिन व्रत या उपवास धारण करने से देह निर्मल होती है तथा इंद्रिय शक्ति शांत होती है। इस दिन व्रत या उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का पर्व संतों के प्रति सम्मान, भक्ति, कृतज्ञता और संपन्न के भाव का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है ऋषि पंचमी पूजा अनुशासन? भारतीय परंपरा में एक वेद इत्यादि ग्रंथों में ऋषियों के स्वरूप को बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपित किया गया है। पौराणिक काल से ही ऋषियों के प्रति किए जाने वाले भक्ति के कार्य आज भी मौजूद है। हिमालय का तो स्वरूप ही इन ऋषियों मुनियों द्वारा परिभाषित हुए बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। प्राचीन काल में यह पर्व केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता था, लेकिन समय और आधुनिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ महिलाओं ने भी इसका पालन करना शुरू कर दिया। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। सप्तर्षि की मूर्तियां की स्थापना की जाती है और फिर पूजन भी किया जाता है। इसके बाद चंदन का तिलक लगाकर और फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाकर इस दिन पूजा में केसरी वस्त्र अथवा श्वेत वस्त्र का उपयोग होता है तथा मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्या है ऋषि पंचमी कथा? ऋषि पंचमी कथा का वर्णन कई रूपों में प्राप्त होता है, जिसका सार ऋषियों की कृपा दृष्टि और उनके शुभ कर्मों के द्वारा जगत कल्याण की बात को दर्शाता है। ऋषि पंचमी की एक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण दाम्पत्य निवास किया करता था। पति पत्नी दोनों ही शुभ कर्मों को करने वाले थे। उनकी 2 संतानें थी, एक कन्या और एक पुत्र। पुजारी ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण परिवार में किया, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनके दामाद की आकस्मिक मृत्यु हो गई। विधवा बेटी अपने मायके आ जाती है और वहीं रहने लगती है। एक रात अचानक उसने देखा कि उसके शरीर पर भारी संख्या में कीड़े रेंग रहे होते हैं। अपनी बेटी की यह दशा देख माता पिता व्याकुल हो उठते हैं। वहाँ उसे एक ऋषि के पास ले जाते हैं, जहाँ पुजारी उसे उसकी कन्या के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनाते हैं। पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण ही उस कन्या को इस जन्म में इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि उन्हें सलाह देते हैं कि वह अपनी बेटी को अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए भक्ति और विश्वास के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखने के लिए कहें। लड़की निर्धानुसार उस व्रत को करती है और व्रत के प्रभाव स्वरूप पूर्व जन्मों के पाप के दुष्ट प्रभाव से उसे मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।